लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे, ठीक है। और हमने एग्जाम्पल किए थे, एग्जाम्पल नंबर 18 तक, एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 रह गए थे। उससे पहले थ्योरम नंबर 2 है, ठीक है। इस थ्योरम को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, हमने लेट कर लिया। लेट एफ कोई फंक्शन है, एफ कोई फंक्शन है x to y, ठीक है, एंड g कोई फंक्शन है y to z। देन देखिए ये हमने मान लिया सेट x और ये मान लिया सेट y। इस पे कोई कंपोजिशन, इस पे कोई फंक्शन है f, ठीक है। अब इसके सपोज कर लीजिए कोई एलिमेंट x में, स्मॉल x एलिमेंट किसमें, कैपिटल x सेट पे। अब इनके ऊपर f ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाएगा f ऑफ x, और y किसके इक्वल होता है, आपको पता है f(x) के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसके जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, उनके ऊपर f ऑपरेट होगी तो है, ठीक है। इसी प्रकार g कोई फंक्शन है, वो कहां से कहां है, y से z में g कोई फंक्शन है, ठीक है। अब इसके जोन से एलिमेंट है वो क्या है, f ऑफ x ही तो है। और जो इसके एलिमेंट बनेंगे वो क्या होगा, इन सभी एलिमेंट पे g तो ऑपरेट होगा, क्या होगा, g ऑफ fx। तो ये बन जाएगा कंपोजिशन, ठीक है। लेट f x to y कोई फंक्शन है और g क्या है, y to z आर टू फंक्शंस, ठीक है। देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस is defined, is denoted by, इसका देखो फंक्शन कैसा होगा, g कंपोजिशन है, g कंपोजिशन f वो कहां से कहां होगा, x से z में, ये होगा। इसको हम बोलेंगे g कंपोजिशन f। ये जो साइन है ये किसका है, कंपोजिशन का। कंपोजिशन का साइन क्या है, इस तरीके से, ठीक है, छोटा बना है। एंड डिफाइंड बाय, देखो कैसे डिफाइंड होगा, g कंपोजिशन f, ये हमने कोई एलिमेंट x का लिया, ठीक है। इस पे कंपोजिशन कैसे ऑपरेट होता है, देखो g ये क्या हो जाएगा fx, ठीक है। तो कोई कंपोजिशन ये fx हो गया, कोई कंपोजिशन, अब क्या हो गया, fx क्या हो गया, g का एलिमेंट हो गया, fx क्या हो गया, g का एलिमेंट फॉर x बिलोंग्स टू कैपिटल x। देखिए कंपोजिशन है क्या, बहुत आसान है। देखो f कोई फंक्शन है x to y में, ठीक है, और g कोई फंक्शन है y to z में। f कोई फंक्शन है f to y और g कोई फंक्शन है y to z। तो इसके जो एलिमेंट होंगे x के, वो क्या y के क्या हो जाएंगे, fx हो जाएंगे सभी एलिमेंट। और इनके ऊपर जब हम g ऑपरेट करेंगे वो क्या आ जाएंगे, z के एलिमेंट, ठीक है। तो इसके कंपोजिशन को हम लिखेंगे कैसे, g कंपोजिशन f x से z में, वो किस में होगा, x to z आर डिफाइंड बाय, देखो कोई एलिमेंट हमने x का लिया, इसका एलिमेंट, ठीक है। तो ये कंपोजिशन क्या हो जाएगा, fx। अब fx क्या हो गया, g के ऊपर, fx के ऊपर हमने g ऑपरेट किया तो क्या आ गया, z का एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है। अब हम थ्योरम को समझेंगे। देखिए इफ f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन, f और g क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये f कंपोजिशन g इज डिफाइंड एट c। देखो जैसे g कंपोजिशन f है, इसी तरह f कंपोजिशन g भी होता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f composition g is defined at c. If g is continuous at c and f is continuous at gc, then f composition c is also continuous at c. कहने का मतलब क्या, देखो अगर f और g कोई दो कंपोजिशन फंक्शन, f और g कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, तो f कंपोजिशन g भी कंटिन्यूअस है और g कंपोजिशन f भी क्या होता है, कंटिन्यूअस, ठीक है। f और g कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये f कंपोजिशन g डिफाइंड है, ठीक है, किस पे, एट पॉइंट c पे। इफ g is continuous at c, f is continuous at gc, then f composition g is continuous at c, ठीक है। इस f कंपोजिशन g को मैं फो बोल देता हूँ और g कंपोजिशन f को क्या बोल देता हूँ, गोफ, ठीक है। इसी से रिलेटेड एग्जांपल है।
देखिए एग्जांपल 19 कहता है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx। देखो हमें फंक्शन क्या दिया है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसको मैंने क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाना है। तो देखिए मैंने लेट कर लिया, लेट gx इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और hx कर लिया मैंने x स्क्वायर। अब देखो ये साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या है, कंटिन्यूअस। एक्स स्क्वायर ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो क्या कर दोगे हियर gx एंड hx आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। ये कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूअस। अब देखिए g कंपोजिशन h ऑफ x, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख दोगे, g ऑफ hx, hx किसके इक्वल है, x स्क्वायर के, तो क्या हो जाएगा g ऑफ x स्क्वायर। अब gx किसके इक्वल है, sin x के, और g क्या है यहाँ पे x की जगह क्या है, x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा sin x स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि भाई gx और hx दोनों कंटिन्यूअस हैं, gx और hx क्या है, कंटिन्यूअस, तो उनकी कंपोजिशन वो भी क्या होगी, कंटिन्यूअस, वो भी क्या होगी, कंटिन्यूअस। इसीलिए क्या होगा, sin x स्क्वायर क्या होगा, कंटिन्यूअस, sin x स्क्वायर क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, सिंस gx एंड hx आर कंटिन्यूअस फंक्शन, then g composition h is also a continuous function, therefore sin x square is a continuous function। simple है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 20, क्या कहते हैं, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, देखो fx क्या है, मोड 1 माइनस एक्स प्लस मोड x फिर होल का मोड, वेयर x इज ए रियल नंबर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। मुझे इसे क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाना है। तो सॉल्यूशन देखिए मैंने लेट कर लिया, लेट gx इज इक्वल टू मोड x, ये वाला मोड x नहीं, पूरे देखो ये जो पूरा एलिमेंट है ना, इसकी जगह मैंने मोड x ले लिया, ठीक है, और hx मैंने मान लिया 1 माइनस एक्स प्लस मोड x, ठीक है। अब देखिए g कंपोजिशन h ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, g ऑफ hx। अब देखिए hx क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस मोड x, तो क्या हो जाएगा g ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मोड x। और देखो अब यहाँ पे x है तो इधर भी x है, अब यहाँ g x की जगह क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस मोड x, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस मोड x, ठीक है। अब देखो gx क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, तो ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस। और hx देखो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन का सम, पॉलिनोमियल भी मॉडुलस, पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो ये पूरा क्या होगा, कंटिन्यूअस मींस hx क्या होगा, कंटिन्यूअस, gx भी कंटिन्यूअस और hx भी कंटिन्यूअस, तो उसका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। अभी हमने थ्योरम पढ़ी है, तो इसको लिखेंगे क्या, देखिए सिंस gx इज ए मॉडुलस फंक्शन, या आप लिख सकते हो हियर gx इज ए मॉडुलस फंक्शन, so gx is a continuous function, ठीक है। also hx is a sum of a polynomial function, sum of polynomial and modulus function, ठीक है, सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड मॉडुलस फंक्शन। तो क्या होगा, सो hx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है।
तो देयरफॉर G कंपोजिशन H इज आल्सो ए, भाई दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, कंटिन्यूअस, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 18 तक हो चुके थे, 19 और 20 अभी हमने कर दिए और क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे, 5 क्वेश्चन रह चुके थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहते हैं, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx क्या है, cos x स्क्वायर इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब ये सभी क्वेश्चन जो है ये हमारे कंपोजिशन वाले फंक्शन है। देखिए fx क्या है, cos x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए मैंने लेट कर लिया, लेट gx इज इक्वल टू cos x और hx मैंने मान लिया x स्क्वायर। ठीक है, तो g कंपोजिशन ऑफ h क्या होगा, g ऑफ hx क्या है, x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ x है तो ये क्या है, cos x, तो g ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos ऑफ x स्क्वायर। देखो cos x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस, और ये क्या है, x स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस, तो इनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। तो इसको लिखेंगे क्या, हियर hx सॉरी gx इज इक्वल टू cos x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, आल्सो hx इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, सो it is a continuous function, therefore g composition x means दो continuous function की composition भी क्या होते हैं, continuous, क्या होगा, is a continuous function। तो हम क्या लिख देंगे, hence fx is equal to cos x square is a continuous function। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 31 कह रहे शो दैट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 क्या कहते हैं, शो दैट द फंक्शन fx डिफाइंड बाय cos x का मोड इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, वही सेम, सबकी थ्योरी सेम है। देखिए fx क्या गिवन है, cos x का मोड, मैंने लेट कर लिया, लेट gx इज इक्वल टू मोड x। ठीक है, एंड hx इज इक्वल टू cos x। ठीक है, अब इनकी कंपोजिशन देखिए, g कंपोजिशन x क्या हो जाएगा, g ऑफ hx, और hx क्या है, cos x, यहाँ x है तो यहाँ मोड x, अब यहाँ cos x है, देखिए x की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ cos x। अब देखिए हमें पता है मॉडुलस फंक्शन और कोसाइन फंक्शन दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यूअस, तो इनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, कंटिन्यूअस। देखिए इसको लिखेंगे क्या, we know that modulus function and cosine function are continuous, therefore gx and hx are continuous function, then g composition of hx is also a continuous function। नेक्स्ट अपने क्या लिख देंगे, हेंस fx is equal to cos x का मोड is a
कंटिन्यूअस फंक्शन। 3 क्वेश्चन हो चुके। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्या कहता है एग्जामिन साइन मोड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हमने बताना है कि साइन मोड एक्स क्या है, कि कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो सॉल्यूशन देखिए, मैंने लेट कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मोड एक्स, ठीक है, और आल्सो लेट जी एक्स को मैंने मान लिया साइन एक्स, ठीक है, एंड एच एक्स को मैंने मान लिया मोड एक्स, ठीक है। वही सेम करना है, जी कंपोजिशन ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एच एक्स। अब एच एक्स क्या है, मोड एक्स, क्या हो जाएगा जी ऑफ मोड एक्स। देखिए जहाँ पे एक्स है यहाँ क्या है, मोड एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ऑफ मोड एक्स। देखिए साइन एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस, तो उनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, कंटिन्यूअस। और लिखेंगे देखिए इसको सेम, क्या लिख देंगे, वी नो दैट साइन फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर gx and hx are continuous function। तो हम क्या लिखेंगे, सो g composition of h x is also a continuous function। फिर हम क्या लिख देंगे, hence fx is equal to sine of mod x is also a continuous function। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज का। कह रहा फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। देखिए एफ एक्स क्या गिवन है, मोड एक्स माइनस में मोड ऑफ एक्स प्लस 1। देखिए मैंने लेट कर लिया जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 1। देखिए हमें पता है मॉडुलस फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, तो gx भी क्या होगा, कंटिन्यूअस, और hx भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। और हमें पता है अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका डिफरेंस, उनकी सब्ट्रैक्शन भी क्या होगी, कंटिन्यूअस, तो fx क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर gx is equal to modulus of x and hx is equal to modulus of x plus 1 are continuous functions। तो क्या लिखेंगे, then fx is equal to mod of x minus, या इसको लिख दो fx is equal to gx minus hx, that is fx is equal to mod x minus mod of x plus 1 is a continuous function। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन।